गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग आए हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान क्लास 10th, जो कि आगामी 2023 के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न हैं। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 13 तक डिस्कशन कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 14 का डिस्कशन करेंगे, केवल ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है शक्ति संसाधन। ठीक है, शक्ति संसाधन। इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? भारत की सबसे अधिक विद्युत की जो खपत होती है वह किस में होती है? ऑप्शन है घरेलू कार्यों में, अथवा व्यापारिक कार्यों में, उद्योगों में, अथवा कृषि में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उद्योग धंधों में जो है सर्वाधिक बिजली की खपत होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? तो भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन जो है यह है टोटल 3 करोड़ टन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था। अगला है, पेट्रोलियम किन चट्टानों से मिलता है? पेट्रोलियम किस चट्टानों से मिलता है? ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, बी है परतदार चट्टान, सी है रूपांतरित चट्टान, अथवा डी है कायांतरित चट्टान। तो ये जो है मुख्यतः परतदार चट्टानों में पेट्रोल मिलते हैं, पेट्रोलियम। अगला है, इनमें से कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ए छत्तीसगढ़, बी कर्नाटक, सी त्रिपुरा, अथवा डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी त्रिपुरा में। अगला है, इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? इनमें से कौन गुजरात में तेल उत्पादन केंद्र है? ए मोरन, बी मथुरा, सी नहरकटिया, अथवा डी अलंकेश्वर। तो जो है अंकलेश्वर है यहाँ गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये है मुख्य रूप से कोयला। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है? ठीक है, खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए है नए खनिज क्षेत्रों की खोज करते रहना, बी खनिजों की खुदाई में सावधानी बरतना ताकि बर्बादी ना हो, सी विरल या कम प्राप्य खनिजों के विकल्पों की खोज करना, अथवा डी ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी के साथ ये सभी। इनमें से कौन सा खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है? इनमें से कौन सा खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है? ए यूरेनियम, बी कोयला, सी थोरियम, अथवा डी सोना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी थोरियम। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला, अथवा विद्युत, अथवा पेट्रोलियम, अथवा सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है वह है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको शक्ति का स्थायी स्रोत माना गया है? शक्ति का स्थायी स्रोत जो है वह माना गया है जल को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला है, बरौनी में किस प्रकार का शक्ति उत्पादन किया जा रहा है? बरौनी में किस प्रकार का शक्ति उत्पादन किया जा रहा है? तो यहाँ पर तापीय जो है ऊर्जा केंद्र का स्थापित किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, अथवा डी प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी विद्युत। ठीक है, बी विद्युत। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, मैथन जल विद्युत शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? मैथन जल विद्युत शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी झारखंड, पश्चिम बंगाल, अथवा डी उड़ीसा। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा सी झारखंड पश्चिम बंगाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ पर है? ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, अथवा डी जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का प्रमुख जो है उत्पादन स्थल है डी जादूगोड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन परमाणु ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत नहीं है? इनमें कौन परमाणु ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत नहीं है? ए यूरेनियम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत नहीं है? तो यह जो है यूरेनियम, थोरियम, क्रोमियम अथवा जिरकोनियम। तो यूरेनियम, थोरियम और जिरकोनियम से हम लोग जो है ऊर्जा प्राप्त, परमाणु ऊर्जा प्राप्त किया सकता है, जबकि हमारा एक सी जो है क्रोमियम जो कह रहा है, इससे जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार अथवा डी तमिलनाडु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए असम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए असम। असम राज्य में विशाल खनिज तेल का भंडार है। अगला क्वेश्चन है, टर्शियरी समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो यह हुआ था 5.5 करोड़ वर्ष पहले, 5.5 करोड़ साल पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र है? इनमें से कौन जल विद्युत शक्ति केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए विंध्याचल। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण किस परियोजना से संबंधित है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर योजना का जो है संबंध है रिहंद बांध से। अगला है, नेवेली कोयला क्षेत्र किस किस्म का कोयला मिलता है? तो नेवेली कोयला क्षेत्र में जो है लिग्नाइट प्रकार के कोयले मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र है? ए गया, बी बरौनी, सी कटिहार अथवा डी मैथन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी बरौनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा जो है कोयले को कहा जाता है। अगला है, इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम ए ऑप्शन है जादूगोड़ा, बी झरिया, सी घाटशिला अथवा डी मयूरभंज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है, 2000 में कोयला का उत्पादन देश में कितना हुआ था? ठीक है, तो 2000 ईस्वी में 30 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था। अगला है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन है तो भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं खंभात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में खनिज तेल का पहला कुआं कब खोदा गया? देश में खनिज तेल का पहला कुआं 1933 ईस्वी में खोदा गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन पवन ऊर्जा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लांबा, बी मणिकरण, सी कैगा अथवा डी पंचेत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए लांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम में उत्पादित तेल साफ होने के लिए कहाँ भेजा जाता है? असम में उत्पादित तेल साफ होने के लिए कहाँ भेजा जाता है? तो भेजा जाता है डिगबोई में, डिगबोई कूप में। अगला है, काकरापारा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा जो है यह स्थित है गुजरात में। अगला है, मुंबई हाई से तेल किस वर्ष प्राप्त किया गया था? तो यह प्राप्त किया गया था 1973 ईस्वी में। अगला है, प्राकृतिक गैस का कुल संचित भंडार देश में कितना है? तो क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का कुल संचित भंडार हमारे देश में कितना है? तो 700 अरब घन मीटर जो है अवस्थित है। अगला है, इनमें से कौन तेल शोधक कारखाना विश्व का सबसे बड़ा है? ए मथुरा, बी बरौनी, सी चेन्नई अथवा डी जामनगर। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा डी जामनगर के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताता पानी किस ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? ताता पानी जो है किस ऊर्जा से संबंधित है? तो यह संबंधित है बहुतापीय ऊर्जा से। अगला है, भारतीय तेल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय तेल लिमिटेड की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। भारतीय तेल लिमिटेड की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में कुल कितने ताप विद्युत केंद्र हैं? तो भारत में कुल 325 विद्युत ताप केंद्र स्थित हैं। भारत में कुल 325 विद्युत ताप केंद्र स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1951 ईस्वी में देश में पेट्रोलियम का कुल इतना उत्पादन हुआ था? अगला, भारत में कुल कितने ताप विद्युत केंद्र हैं? तो भारत में कुल जो है ताप विद्युत केंद्र है 325 कुल विद्युत ताप केंद्र हैं।
अगला है टिहरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी परियोजना जो है स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1951 ईस्वी में देश में पेट्रोलियम का कुल उत्पादन कितना था? तो 1951 में देश में पेट्रोलियम का कुल उत्पादन 3 लाख टन था, 3 लाख टन था। अगला इनमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है? ए पवन, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला अथवा डी जल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी कोयला। कोयला जो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है देश में तेल की खपत कितनी है? तो देश में तेल की खपत 10 करोड़ टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राज्य में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है? तो पेट्रोलियम का विशाल भंडार जो है असम राज्य में स्थित है। अगला है देश का पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो देश का पहला जल विद्युत उत्पादक केंद्र जो है शिव समुद्रम है। इस तरीक़ा से पार्ट ये जो है हमारे 14 चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।